उस परिवार को भी, और ये प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। कन्हैया ने वो संदेश दिए मध्य मध्य में। हमारे यहाँ जो भी लीलाएं प्रभु ने आके की, उसका तात्पर्य है उन लीलाओं को श्रवण करना, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करना और उसको जीवन में अपनाना। शिक्षा को, ना कि लीला को। क्यों महाराज? यदि जो लीला की है प्रभु ने, उसको अपनाने की कोशिश करोगे तो अपना ही नहीं पाओगे। तुम में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं। क्यों? लोग कहते महाराज कन्हैया के 16,108 विवाह थे, तो हमारे भी 10, 15, 16 हो। पहले विवाह थोड़ी हुआ। विवाह से पहले पूतना को मारा, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर अनेक को मारा। आप भी थोड़ा एक आध सियारई से लड़के देख लेना, जंगली कुत्तों से लड़ लेना, सिंह से लड़के देख लेना, बानरों से लड़के देख लेना। इन कुत्ते बिल्लियों से नहीं लड़ पाओगे। और ठीक है, छोड़ो। गिरिराज गोवर्धन उठाया कन्हैया ने। तुम 50 किलो का वजन लेकर के हाथ पर रख करके 7 दिन तक कन्हैया ने रखा था। तुम 7 घंटे रख लेना। कहने का तात्पर्य, लीला कन्हैया ने की, वो लीला हमें प्रदर्शन के लिए तो होती है। क्यों? संदेश देने के लिए। लीलाओं का उद्देश्य है उसको देखो, श्रवण करो, उससे शिक्षा क्या दी है कन्हैया ने, उसको ग्रहण करो। शिक्षा क्या है? अरे खेत से गेहूं लाते हैं ना, अनाज उगाते हैं, तो सीधे अनाज जो बाली पैदा हुई है उसको काट के सीधे खा जाते हैं क्या? नहीं, उसको शोधन करना पड़ता है, और शोधन करने के पश्चात उसका जितना आवरण है उसको हटाया तो अंदर सार तत्व आता है, उसको ग्रहण करते हैं। फल लाते हैं, छिलका हटाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही इस कथा की जो प्रभु प्यारे की लीलाएं हैं, उसमें कुछ आवरण है, उस आवरण को हटाते हुए उसकी जो शिक्षा है वो ग्रहण करनी है। कभी जीवन में भ्रम नहीं होगा। कन्हैया अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, सद्ज्ञान की बातें बताते हैं, और हम लोग आजकल टाइम ही नहीं। क्यों? सिर्फ पैसा कमाना है, और मानसिकता है कि शायद धन रख देंगे तो बेटे हमारे बड़ी शांति से खाएंगे पिएंगे। पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि संस्कार नहीं दिए बच्चों को, आप करोड़ों अरबों रुपए रख देना, तुम्हारे जिंदा जीते जी मरने से पहले सारे पैसे भस्म कर देंगे, और तुमसे 1000 लाख गुना तुम्हारा नाम बदनाम करके छोड़ेंगे। संस्कार दे दोगे, सुदेशे पूज्यते राजा, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा भी यदि होगा तो वो सिर्फ अपने देश में पूजा जाएगा, लेकिन विद्वान है संपूर्ण विश्व में पूजा जाता है, सारी धराधाम पर पूजा जाता है। इसलिए विद्वान बनाओ, संस्कारी बनाओ। एक दिन कन्हैया सारे बच्चों को लेकर के घूमने गए बाग में। बच्चे गेंद खेलने लगे, कन्हैया विश्राम करने लगे। गेंद एक कुएं में चली गई। बच्चों ने देखा तो महाराज कुएं में गेंद तो दिखी, बाद में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। भागे भागे बच्चे आए, पिताश्री उसमें तो बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। कन्हैया गए, उसको बाहर निकाला। जैसे ही कन्हैया के स्पर्श पाया कि महाराज एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। कन्हैया ने पूछा आप कौन हैं? तो कहता है नृगो नाम नरेंदोहम मिच्यवाकुतनया प्रभु दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। व्यक्ति की मानसिकता उसके बातचीत से पता चल जाता है।
पूछो कौन है? कई लोग कहते तुम हमें नहीं जानते। तो कहता है महाराज तुम हमको नहीं जानते? कन्हैया ने कहा नहीं, बता दो। मुझको कौन नहीं जानता? मैं सबसे बड़ा दानी हूं। कन्हैया ने कहा अच्छा, कितने बड़े दानी हो? अरे सरकारें तो वैसे ही पूछ रहे हैं आप, जैसे कोई कहे बरसात हुई, कितनी बूंदें गिरी, इस धरती में रेत में कितने कण हैं, चंद्रमा में कितने तारे हैं। मैंने सुंदर सुंदर गायों का दान किया है। कन्हैया बोले फिर क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि गिरगिट बने पड़े हुए इतने बड़े दानी थे? नंबर 2 का पैसा होगा। नहीं महाराज, पैसा अच्छा था तो बूढ़ी पहले दूध लगाते रहो, जब दूध के काम की न बच्ची सो पंडित जी को दान कर दी, बूढ़ी गाय दान की होंगी। नहीं महाराज, कैसे की है ना गाय दान? तो अपने पयशुनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला है मिश्रंगी। सुंदर गाय तरुणी, जो बहुत सुंदर थी, सीधी गाय, और ऐसी नहीं थी महाराज, न्यायार्जिता रूप खुरा, न्याय से अर्जित जो धन है वो धन था। सोने के सींग मड़के, चांदी के खुर मड़के दी। तो फिर गिरगिट क्यों बन गए इतने बड़े दानी होने के बाद? तब बताता है कि महाराज एक दिन क्या हुआ, मैं निरंतर गौएं दान करता था। एक गाय ब्राह्मण की जो लेके गया था वो छूट गई और वो मेरी गईयों में आके मिल गई, और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। इधर से जिसको मैंने गाय दी वो लेके जा रहा था, और पहला वाला ब्राह्मण गाय को खोज रहा था, दोनों रास्ते में मिल गए। उसने कहा ये मेरी गैया है, वो कह रहा मैं राजा से लेके आया, वो कह रहा है मुझको राजा ने पहले दी। दोनों आपस में झगड़ गए, वो कहे मेरी है, वो कहे मेरी है, दोनों अपनी जगह से ही थे। और जैसे ही महाराज मेरे पास आए झगड़ते झगड़ते, अब तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और महाराज हालत ये हुई, दोनों ने अपनी कहानी बताई कि महाराज अभी कुछ दिन पहले आपने मुझको ये गाय दी थी। अगला कह रहा अभी कुछ क्षण पहले आपने मुझको गाय दी थी यही, अब क्या निर्णय करूं? तो इधर ही बोले तो इसको देखूं, इधर बोले तो इसको बोलूं तो इसको। तो इस तरीके से मैंने मुंडी हिलाई सरकार, और वो दोनों उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। और मैं गिरगिट बन करके जब जीवन पूर्ण हुआ तो मैं यमराज जी के पास गया। उन्होंने कहा सारा जीवन पुण्य है, सिर्फ एक पाप किया है, एक बार पाप हुआ है इनसे, थोड़ा सा पाप है, बाकी पुण्य है। तो यमराज जी ने कहा बताओ पुण्य पहले भोगोगे पाप? मैंने कहा थोड़ा सा पाप है तो सरकार पाप ही भोगवाए दो। और गिरगिट बन के मैं कुएं में आ गया। वो तो दिव्य शरीर में कन्हैया के स्पर्श पाके मोक्ष को प्राप्त हो गया। कन्हैया ने बच्चों को संदेश दिया कि देखो बच्चों, इतना बड़ा दानी और धोखे से ब्राह्मण का धन दी हुई गाय उसके पास आ गई और उसको अपना मान करके फिर से दान कर दिया, तो गिरगिट बनना पड़ा। और जो ब्राह्मण